स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर अदिति पुरोहित। तो तुम में से बहुत लोग हैं जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं। सभी लोग पहली बार मिल रहे हैं क्योंकि आप 8th से 9th में आए हो, राइट। तो मैं पता अपनी हर क्लास में जनरली करती क्या हूँ, जब जो भी मेरी पहली क्लास होती है तो मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। पहले तो बात ये है कि मैं या तो फूल लेके आती हूँ या चॉकलेट लेके आती हूँ। आज मैम को फूल मिले नहीं है क्योंकि बहुत सुबह सुबह आके उन्हें रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चॉकलेट, मेरी फेवरेट चॉकलेट। ठीक है, वैसे तो मेरी दो हैं, एक 5 स्टार और एक ये किटकैट। तो तुम सभी बच्चों के लिए ये है, ठीक है, तुम सभी बच्चों के लिए। और अभी मैं खाऊंगी इसको बीच बीच में। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में, हिंदी की पहली क्लास में। हम बहुत प्यार से पढ़ने वाले हैं। बस तुम्हें क्या करना है, मुझ पे ट्रस्ट करना है, जैसे मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर रही हूँ कि मैं जो बताऊंगी तुम उसे फॉलो करोगे। मैं तुम्हारी एकदम बड़ी बहन जैसी हूँ। मुझे पता है तुम्हें हिंदी पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन ये मेरा काम है कि मुझे किस तरीके से तुम्हें पढ़ाना है कि तुम्हें इंटरेस्ट भी आने लगे और वो तुम्हें अपने एग्जाम में दिखे। जब तुम एग्जाम देने बैठो तुम्हें मेरी बातें याद आए, मेरा पढ़ाना तुम्हारे काम आए। और आज मेरी आवाज थोड़ी सी खराब है क्योंकि मैं लगातार 3 दिन से ट्रेवल कर रही हूँ, क्लास ले रही हूँ, ठंडा गर्म पानी ऐसे हो रहा है तो मेरा गला खराब है। तो आज चला लेना, नेक्स्ट क्लास तक वो मेरा गला सही हो जाएगा। पहली क्लास है तो थोड़ी बातचीत तो बनती है। तुम लोग भी अपने विचार, अपने थॉट्स मेरे लिए बताना, ठीक है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। उससे पहले आपको मैं बता दूं, आपकी हिंदी की जो एनसीईआरटी थी वो चेंज हो गई है, अब चल रही है गंगा, ठीक है। तो अभी जिन्होंने गंगा नहीं बुक ली है वो ले ले, चाहे फोटो कॉपी चाहे वो प्रिंट आउट निकलवा ले। अभी मार्केट में ना बुक आई नहीं है। जैसे मैंने भी ऑर्डर की थी तो उन्होंने मेरा ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। आपको अगर अभी चाहिए अर्जेंट में तो आप क्या कर सकते हो, आप डाउनलोड कर लो एनसीईआरटी से और उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, वो सस्ती भी पड़ जाएगी आपको। और बाकी मैं इस पे एक वीडियो रील डाल दूंगी, शॉर्ट्स डाल दूंगी, इस पे आपको पता चल जाएगा कि आपके सिलेबस में क्या है। कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक हिंदी के बारे में कुछ पता ही नहीं किया होगा कि इसमें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या चलेगा। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके स्कूल में कौन सी एनसीईआरटी चल रही है, ओल्ड या न्यू। और जहां पर भी ओल्ड चल रही है ना बेटा, तो डरने की कोई बात नहीं, हमारे इसी ऐप पे आपको ओल्ड सिलेबस मिल जाएगा, फिर उसकी भी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो डरने की ये बात नहीं है, मैम हमारे स्कूल में तो ओल्ड चल रहा है तो क्या हो गया, वहां पढ़ लेंगे हम, है ना। और जिनके में नई बुक चल रही है वो यहाँ पढ़ लेंगे। डन। आप लोग बस एक चीज याद रखना, आप लोग मुझसे सबको शेयर कर सकते हो। आप लोग इतने कंफर्टेबल हो जाओ मेरे साथ कि आप लोग मेरे साथ पढ़ने में एंजॉय करने लगो, है ना, सीखने लगो और हम साथ में ग्रो करने लगे, तभी मेरा पढ़ाना बेटा ना सफल होगा। इतनी बात ध्यान रखना। और मैं अपने बच्चों को प्यार से क्यूटीज बोलती हूँ, तो तुम भी आज से उस फैमिली का हिस्सा हो, ठीक है। हेलो क्यूटीज, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, स्टोरी भी तो लगानी है। तो तुम लोग मेरे आज से क्यूटीज हो सब, चाहे लड़के हो या लड़कियां, दोनों ही मेरे क्यूटीज हैं, ठीक है। और मेरी बस एक बात मान लेना, अपने पास कॉपी पेन रख लेना क्योंकि आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपको इसके बाद इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, जिसने भी मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी है। और हम पढ़ेंगे किस तरीके से, ये आपको हेल्प कैसे करेगा, आपके चाहे मिड सेम हो चाहे आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो, हर तरीके से आपको ये हिंदी क्लासेस बहुत हेल्प करने वाली है। ये मुझसे लिख के ले लो, आज ही लिख के ले लो। और क्या करोगे तुम लोग, क्या करोगे, सबसे पहले तो अपनी कॉपी पर एक चीज लिखो। क्या लिखोगे, वी आर द ब्लैक, इस पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, व्हाइट कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, वी आर द बेस्ट टीम। मैं टीम क्यों कह रही हूं, टीम क्यों कह रही हूं, मेरा और तुम्हारा सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन नहीं है, वी आर टीम। हम साथ में ही ग्रो कर पाएंगे बेटा, इस बात को ध्यान रखना। हमारी क्लास रिकॉर्डेड है, मुझे पता कैसे चलेगा तुम्हें कहाँ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ आ रहा है। मैं पहले तो अपनी पहले क्लास में ना, मतलब मेरा ये काम है कि मैं अपनी क्लास में आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं,
मुझे पता है तुम्हें कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी, वो मैं कर दूंगी। फिर भी तुम्हें कहीं दिक्कत आती है तो मुझे सजेशन देना कि मैम हम ऐसे काम कर सकते हैं, मैम अगर आप ये कर दोगी ना तो और भी अच्छा इफेक्टिव लगेगी हमारी क्लास। तो तुम मुझे सजेशन दे सकते हो एज अ बिग सिस्टर, तुम्हारी यंग एल्डर सिस्टर समझ लेना मुझे, ठीक है। तो कहीं पर भी तुम मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी मुझे प्यारे रिस्पेक्टफुल स्वीट मैसेज भेज सकते हो। मैम अगर हम क्लास में ना ये करेंगे तो और भी, दीदू बोल देना, क्या बोल दो कि दीदू बोल देना, हम ऐसा करेंगे तो और इफेक्टिव हो जाएगी हमारी क्लास, तभी बेटा हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। और मैं लिख के दे रही हूँ, अगर तुम लोगों ने मेरी बात मान ली तो लास्ट तक, मतलब इस ईयर के लास्ट तक हम बहुत बड़ा कुछ कर जाएंगे, बहुत बड़ा कुछ कर जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे तुम, क्या लिखोगे अपने कॉपी पे? वी आर द बेस्ट टीम, राइट। और एक ऐसा है पे छोटा सा स्माइल। मैं हट जाती हूँ, ये सब मुझे फोटो क्लिक करके भेजोगे, मुझे पता कैसे चलेगा तुम लोगों ने मेरी क्लास ली है या मेरी बातें सुनी भी है या नहीं सुनी है, कि तुम लोगों ने हिंदी को बस यही समझ लिया लास्ट में पढ़ेंगे। नहीं, अब हिंदी को हम वीक में एक दिन तो जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी क्लास एक ही है वीक में, तो मजे तुम्हें आएंगे, मैं तुमसे बता रही हूँ, तुम्हें मजे बहुत आएंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, पहले हम देखेंगे कि अलंकार क्या होते हैं और अलंकार के भेद, मतलब प्रकार क्या होते हैं। फिर देखेंगे शब्द अलंकार के भेद, यही आपके सिलेबस में लगा हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे आपके MCQs बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ से तुम बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो, क्योंकि ये कड़ी है बेटा, यहीं से तुम्हारी 10th क्लास जुड़ी हुई है, ठीक है। 10th क्लास जुड़ी हुई है। अभी तक तुमने 8th में बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ी होंगी, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिटेल में और थोड़ा बड़ा बड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो आप मेंटली प्रिपेयर कर लो कि हम सीखने के लिए तैयार है। क्या लिखोगे? मैम वी आर रेडी। क्या लिखोगे? मैम वी आर रेडी, कुछ नया नया सीखने के लिए, है ना। तो देखते हैं परिभाषा। अलंकार वैसे होते क्या है, ये देखो। जैसे कोई लड़की है, अगर वो मेकअप कर ले, ज्वेलरी पहन ले, अच्छे कपड़े पहन ले, तो वो उसकी सुंदरता में क्या हो जाता है, 4 चांद लग जाते हैं। और दो, चाहे कोई भी लड़की हो, कैसी भी हो, सब की सब सुंदर होती है। लड़कों में तुम्हें ऑफेंड नहीं करना चाहती, हाँ, सारे लड़के भी सुंदर होते हैं, तो स्मार्ट होते हैं लड़के, ठीक है। तो ये है कि आपको अगर अपने ऊपर 4 चांद लगाने, तो आप क्या करोगे, आप तैयार हो जाओगे, है ना, अच्छे कपड़े पहन लोगे। इसी तरीके से कविता में, काव्य में, कविता को ही काव्य बोलते हैं। अगर कविता को हमें अच्छा बनाना है, कविता को हमें अच्छा बनाना है, तो क्या करेंगे, हम उसमें अलंकार का यूज कर देंगे। और अलंकार का यूज कैसे करेंगे, एक तो शब्द के द्वारा करेंगे या एक अर्थ के द्वारा करेंगे। तो उसमें क्या हो जाता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्द, कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। समझना मेरी बात को, क्या बोला मैंने। जैसे एक लड़के और लड़की की सुंदरता बढ़ाने में उनके कपड़े, उनका मेकअप, है ना, ये सब बहुत हेल्प करते हैं। उसी तरीके से काव्य की या कविता की सुंदरता बढ़ाने में अलंकार उनकी मदद करते हैं। तो अलंकार क्या हो गए, अलंकार वो हो गए, अलंकार क्या हो गए बेटा। कंप्यूटर जी एक पेज देना, मैं मतलब इनको ना प्यार से कंप्यूटर जी बोलती हूँ, तो इसको मतलब उतना मत लेना, मेरे प्यारे जी कंप्यूटर जी हैं ये। तो क्या है बोला मैंने कि जो अलंकार होते हैं वो क्या काम करते हैं, अलंकार क्या करते हैं बेटा, अलंकार काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, है ना। क्या करते हैं, काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। तुम्हें रटना पड़ा, तुम्हें रटना पड़ा नहीं ना। और ये बढ़ाएंगे किसके द्वारा, अभी तुम्हें ये बात याद रखना है, ये काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं। तो बढ़ाते किसके द्वारा हैं, तो मैम ये 2 चीजों के द्वारा बढ़ाएंगे, एक तो अर्थ और दूसरा शब्द। एक अर्थ और दूसरा शब्द, यही 2 चीजें हैं जिनसे क्या होता है, इसकी सुंदरता बढ़ाई जाती है। मैम कैसे बढ़ाई जाती है ये भी बता दो। जैसे आपने गाना सुना होगा, रघुपति राघव राजा राम, तो आप इसमें देख रहे हो र र र,
रा की आवृत्ति बार बार हुई है, आवृत्ति मतलब रा जो बार बार आया है, रघुपति राघव राजा राम, तो क्या हो गया, इसको सुनने में बोलने में अच्छा लग रहा है ये, इसीलिए ये हो गया शब्दों के द्वारा सुंदरता बढ़ाना। अब अर्थ के द्वारा कैसे बढ़ाएंगे, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ जिससे आपको जब नोट्स मिले तो ये आपको हेल्प करे, ठीक है। कैसे, एक आपने लिखा अर्थ, फिर इसका एग्जाम्पल भी हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है, अर्थ और दूसरा शब्द, ठीक है, ये हो गया। अब इसका एग्जाम्पल नीचे लिख लो, यहाँ पर कैसे लिखोगे तुम, अर्थ के माध्यम से जैसे लिखो, मैं अपने नाम से लिख देती हूँ अर्थ। मैम चांद की तरह सुंदर है, चांद की तरह सुंदर है। मैं अपनी तारीफ करती रहती हूँ कि कोई और करता नहीं है ना, सुंदर है। और शब्द में क्या लिखा था हमने, रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें शब्दों के द्वारा सुंदरता बढ़ाई गई, इसमें अर्थ के द्वारा, देखो रा इधर पे नहीं, रा इधर हटाओ, रा। तो यहाँ पर क्या हुआ, शब्दों के द्वारा सुंदरता बढ़ाई, और यहाँ पर अर्थ के द्वारा कैसे, क्योंकि आपको पता है चांद सुंदर होता है, ये हमें अंडरस्टूड है कि चांद सुंदर होता है, तो ये कहा है, ये अर्थ है और ये शब्द है। अब तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें सिर्फ शब्द पढ़ने हैं, और शब्द बहुत आसान है। कैसे, अलंकार क्या हुआ, तुम मुझे बताओ अलंकार क्या होते हैं, जो काव्य की सुंदरता बढ़ाते हैं, वो भी अर्थ और शब्द के द्वारा। अब हम कंप्यूटर वाली, मतलब जो आपकी किताब वाली लैंग्वेज है, वो देख लेते हैं। क्या है, अलंकार का सीधा अर्थ है सजाने वाला। क्या अर्थ है, सजाने वाला। यह आभूषण वे तत्व जो काव्य में शब्द और अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अलंकार कहलाते हैं। ये डेफिनेशन मैंने बहुत बचपन में अपने पढ़ी थी 8th क्लास में, और तब से मुझे अभी तक याद है। तो मैजिक कर देते हैं ना, जैसे मेकअप से एकदम जादू हो जाता है ना, ऐसे ही काव्य में अलंकार से एकदम मैजिक हो जाता है। तो क्या सीखा तुमने कि वैसे अलंकार का अर्थ है सजाने वाला। क्या अर्थ है, सजाने वाला। अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तुम्हारे स्कूल में, तो तुम याद कर लो कि वे तत्व जो काव्य में शब्द और अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करें, या फिर ये बोल सकते हो कि काव्य की सुंदरता बढ़ाए। सबसे आसान कि जो काव्य की सुंदरता बढ़ाए वो अलंकार कहलाते हैं। रटना नहीं, अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारा कोई भी टीचर तुम्हारे नंबर नहीं काटेगा। अब अलंकार होते कितने प्रकार के हैं मैम, ये भी बता दो। तो अलंकार बेटा 2 प्रकार के होते हैं, एक है शब्द अलंकार और एक है अर्थ अलंकार। अभी बताया मैंने, शब्द अलंकार हो जाते हैं जिसमें शब्द के द्वारा सुंदरता बढ़ाई जाए, और अर्थ अलंकार हो जाते हैं जिसमें अर्थ के द्वारा सुंदरता बढ़ाई जाए। तुम यहाँ पर ये लिख भी सकते हो, यहाँ पर तुम ये चीज लिख भी सकते हो कि शब्द अलंकार होते हैं जो शब्द के द्वारा सुंदरता बढ़ाते हैं। और अर्थ अलंकार क्या होते हैं, अर्थ के द्वारा सुंदरता बढ़ाते हैं, अर्थ के द्वारा सुंदरता बढ़ाते हैं। क्या बोला मैंने, जो शब्द के द्वारा सुंदरता बढ़ाते हैं और जो अर्थ के द्वारा सुंदरता बढ़ाते हैं वो अर्थ अलंकार है, और ये शब्द अलंकार है। अब तुम्हारे सिलेबस में बेटा सिर्फ शब्द अलंकार लगा हुआ है। तो मैंने अभी शब्द अलंकार की तुम्हें परिभाषा भी बता दी है कि वे तत्व जो काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं वो शब्द अलंकार कहलाते हैं। तुम भी कोई एग्जाम्पल सोचो जिसमें कई वर्ण बार बार आए हो, सोचो। जैसे मैंने अभी रघुपति वाला एग्जाम्पल तो दिया था, एग्जाम्पल लिखो यहाँ पर, क्या है, लिख लो, वही एग्जाम्पल लिख लो। आजकल ना मैं एक काम कर रही हूँ, अपनी राइटिंग बहुत अच्छी करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं नए तरीके से लिखने की कोशिश करती हूँ, तो डोंट जज मी। रघुपति राघव राजा राम, देखो, अरे ये तो मिट गया, रघुपति
अरे यार रघुपति राघव, राजा राम, रा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर रा वर्ण आया है बार बार। अकेला यही नहीं, जितने भी शब्द अलंकार के प्रकार हैं उनके सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं शब्द अलंकार के प्रकार कितने होते हैं बेटा। अरे पहले अर्थालंकार भी थोड़ा जान लो, क्योंकि 10th क्लास में तुम्हें अर्थालंकार ही पढ़ना है। वे तत्व जो काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं वो अर्थालंकार कहलाते हैं। मैम इसका भी एग्जाम्पल बताओ। इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल होगा मेरे वाला लिख लो तुम लोग, या फिर ये लिखो, मुख चांद सा सुंदर है। मुख चांद सा सुंदर है। एक ये हो गया। तुम लोग पता है इसमें एक और ऐसे लिख सकते हो, सजना है मुझे सजना के लिए। ये गाना सुना होगा तुमने, सजना है मुझे सजना के लिए। यहां पर भी बेटा शब्दों के लिए मतलब शब्द अलंकार है, सजना है मुझे सजना के लिए। वैसे ये गाना है, बेसिकली ये दोनों ही गाने हैं। तो देखो इसमें जो सजना सजना है ये दोनों दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग हैं। मतलब एक सजना है कि जैसे मैं तैयार हूँ वो वाला, और एक सजना है जो आपका पति होता है या जो प्रिय होता है, लव वंश होता है वो। अब देखो यहाँ पर अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हुआ है, इसलिए अर्थालंकार है। बस तुम्हें अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अब ये है कि शब्द अलंकार के प्रकार कितने हैं। तो तुम्हें सिर्फ 3 ही पढ़ने हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। क्या 3 कौन कौन से, मेरे साथ बोलो और कमेंट में भी लिखना, अनुप्रास, यमक और श्लेष। क्या? अनुप्रास, यमक और श्लेष याद होने चाहिए तुम्हें। जब तक तुम्हें नाम नहीं पता होंगे तुम नहीं याद कर पाओगे इनको। तो मेरे साथ लिखो जब तुम पढ़ भी रहे हो तब भी। अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, और तीसरा क्या बोला था मैंने, श्लेष अलंकार। मैं इनको लिख के भी पढ़ा देती हूँ तुम्हें, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तुम लिखो सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। क्या लिखोगे? अनुप्रास अलंकार। ये अलंकार सबसे आसान है अलंकार। इसमें होता क्या है बेटा, इसमें वर्णों की आवृत्ति होती है, इसमें व्यंजनों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति मतलब होता है दोहराना, बार बार आना, आवृत्ति होती है। बस इतना याद रख लो, आवृत्ति होती है। आवृत्ति मतलब क्या होता है, दोहराना, दोहराना, बार बार आना, रिपीट होना। ठीक है। अनुप्रास अलंकार क्या है, जहां पर व्यंजनों की आवृत्ति होती है वहां पर बेटा अनुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल मैंने अभी तुम्हें अभी बताया था, मैं बार बार लिख रही हूँ क्योंकि वो तुम अपने एग्जाम्पल में पेपर में लिख सकते हो कि रघुपति राघव राजा राम, या आप ये वाला लिख सकते हो, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल तल में। क्या बोला मैंने, चारू चंद की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, खेल रही हैं जलथल में, जल थल में। ठीक है। क्या लिखा है, चारू चंद की चंचल किरणें। यहाँ देखो चा चा चा, तो ये हो गया बेटा आपका अनुप्रास अलंकार। ये मैंने तुम्हें लिख के पढ़ाया। अब देखो, अब तुम देखना, अब थोड़ी सी किताब की लैंग्वेज देख लेते हैं। ठीक है। चा चा और चा क्या था, वही लिखा है,
अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। पहला कौन सा था हमारा? अनुप्रास अलंकार। जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का अर्थ है बेटा दोहराना। एग्जाम्पल याद रखना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो देखो पापा, यहाँ पर रा है और यहाँ पे पापा है। अगला देखो, पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता। तो देखो पा 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 पा, पा वर्ण की आवृत्ति हुई है यहाँ पर। अगला देखो, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहाँ चाचा की क्या हुई है? आवृत्ति हुई है। और नीचे देखो खेल रही हैं जल थल में, यहाँ पर ला की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर तुम लिखो, यहाँ पे रा, यहाँ पर पा और यहाँ पर भी पा और यहाँ पर चा और नीचे वाले में क्या लिखोगे? ला। अभी और एग्जाम्पल बताऊंगी, पहले हम तीनों को पढ़ेंगे, फिर इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो पढ़ेंगे। आपके पेपर में इन्हीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगला है बेटा यमक अलंकार। यमक, यमक से कुछ नमक जैसा नहीं लग रहा है? यमक नमक, यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ है जोड़ा, युग्म। यमक का मतलब ही है जोड़ा। क्या है? जोड़ा। मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर आप देखोगे कोई शब्द है, वो दिखने में बोलने में बिल्कुल सेम है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। कैसे? वो काव्य में एक से अधिक बार प्रयोग होगा, एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग होगा, लेकिन उसके अलग अलग अर्थ होंगे। मैम कैसे? एग्जाम्पल देखो, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है तो उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। मैम हमें डेफिनेशन समझ में नहीं, कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर हो। क्या? काली घटा का घमंड घटा। बेटा यहाँ पर एक घटा ये है और एक घटा ये है। अब देखो दिखने में बोलने में बिल्कुल सेम है ना? काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर जो घटा घटा के अर्थ है वो अलग अलग हैं। कैसे है अलग? देखो, एक घटा का अर्थ क्या है बेटा? यहाँ पर देखो, काली घटा होते हैं बादल, और घमंड घटा मतलब कम होना। एक का अर्थ है बादल, काले घने बादल, और दूसरे का अर्थ है कम होना। अगला देखो, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। यहाँ पर तुम जो देखो बेर है, एक बेर यहाँ पर आया है, एक बेर यहाँ पर आया है, दोनों के अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर एक बेर मतलब एक जो मीठा है, जो बेर होता है ना फल खाते हैं हम, वो वाला बेर, और एक बेर है कि समय वाला, कि वह एक बार नहीं दिन में 3 बार खा लेती है। तो यहाँ पर बेर वो है। एक है यहाँ पर समय और दूसरा है बेटा फल। अब मैम हमें कैसे पता चलेगा इसके अर्थ कितने हैं? वो बेटा आपको प्रैक्टिस से आएगा, तभी मैं आपके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ जिनसे बाहर ना आए। बस तुम्हें उन्हीं एग्जाम्पल्स को बार बार देखना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। जो आप कह रहे हो ना ये अपने आप समझ में, वो बेटा बहुत एक एज के बाद समझ में आता है। जब बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हो, आपको इनके अर्थ आने लगते हैं, तभी आता है। लेकिन अभी आपको इतना नहीं करना है, जितना मैं बता रही हूँ उतना करते जाओ, वो इनफ है। ठीक है? क्या है? ये वाला एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। क्या? कनक कनक ते सौगिनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ पर का जो कनक है, मैं कह रही हूँ कनक है, दोनों के अर्थ अलग अलग है बेटा। एक कनक का अर्थ है बेटा सोना चांदी गोल्ड, और दूसरे कनक का अर्थ है बेटा आपका धतूरा एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको खाने से लोग पागल हो जाते हैं। अब अर्थ देखना, यहाँ पर कह रहे काली घटा का घमंड घटा, जो काले बादल होते हैं वो अब कम हो गए हैं। इसका अर्थ है काली घटा का घमंड घटा। तो एक हो गया बादल और दूसरा हो गया आपका कम होना। दूसरा क्या है बेटा? 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती। यहाँ पर जो 3 बेर है, एक बेर आपका फल है और एक बेर है कि वो दिन में 3 बार खा लेती है बेर। ठीक है? तो अर्थ अलग अलग है। कनक ते सौगनी मादकता खाए, ये वाला जो एग्जाम्पल है बेटा आपको इतनी बार मिलेगा। आज अभी नहीं, आप जब 10th में आओगे, 11th में आओगे, 12th में आओगे, अगर आप हिंदी लेते हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो, तो ये एग्जाम्पल ऐसा है, सबका फेवरेट है। कनक ते सौगनी मादकता अधिकाय। तो यहाँ पर जो कनक शब्द है वो 2 अर्थों में प्रयोग हुआ है। एक कहते हैं, यहाँ पर पहले देख लो इसका अर्थ क्या है। इसका मतलब है कि कनक, अगर कोई बहुत सारा सोना देख ले तो इंसान पागल हो जाएगा। सही बात है, किसी ने आज तक इतना सोना चांदी या पैसा नहीं देखा हो, और वो अगर देख ले एक बार, एक कमरा, मतलब वो नहीं होता है खुल जा सिम और उसको खदान मिल गई, खदान में पूरा का पूरा जो खान है वो सोने से भरी है ना। एक आपने देखा ना
खुल जा सिम सिम, तो उसमें बहुत ज्यादा सोना होता था। इंसान पागल हो जाता है, सच में पागल हो जाता है, उसे समझ नहीं आता मैं इस पैसे का क्या करूं। ऐसे ही एक इंसान अगर धतूरा खा ले, धतूरा एक जो पदार्थ होता है, अगर उसको वो खा ले तो वो पागल हो जाता है, एकदम पागल हो जाता है। तो दोनों ही चीजें अगर किसी की भी अधिकार, मतलब किसी की भी अधिकता हो जाए, एक्सेस, आपको पता है किसी भी चीज की एक्सेस बहुत बेकार होती है, बहुत बेकार होती है। मतलब हर चीज लिमिट में होनी चाहिए, वो आपके ऊपर इतना इफेक्ट ना डाले। हाँ करो, सब चीजें करो, आप बहुत ज्यादा शैतानी करते हो तो बहुत नहीं, थोड़ी करो, करनी तो चाहिए, सबको करनी चाहिए क्योंकि आप लोग बचपन है आपका भी, लेकिन ज्यादा नहीं कि आपके मम्मी पापा आपसे परेशान हो जाए, है ना। आप खेल रहे हो भी, आपकी एज है, बढ़िया खेलो कूदो, लेकिन पढ़ाई को भी बैलेंस रखना है, खेलना और पढ़ाई दोनों को बैलेंस रखना है। तो यहाँ पर कहते हैं कनक कनकते सोगनी मादकता अधिका, इन दोनों को देखते ही इंसान पागल हो जाता है। ठीक है, तो एक कनक का अर्थ है सोना, एक का अर्थ है धतूरा। तो ये क्या किसके एग्जाम्पल थे बेटा? यमक के। तो यमक की डेफिनेशन क्या हुई? अभी जो हमने समझा उसको हम लिखेंगे, एक बार में नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं बेटा, दोबारा देखो, तुम दोबारा देख लो। आज मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है तो बेटा इसके लिए थोड़ा सा मुझे माफ कर देना। तो दूसरा हमने अभी क्या पढ़ा बेटा? हमने देखा यमक अलंकार। क्या देखा हमने? यमक अलंकार। अब यमक अलंकार में क्या था? यहां पर कोई शब्द कोई शब्द एक से अच्छा नहीं लग रहा है, कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ हो किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो, मतलब मीनिंग अलग अलग हो, अर्थ अलग अलग हो। राइट? कोई शब्द एक बार प्रयोग हुआ हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो। जैसे हमने अभी कनक वाला एग्जाम्पल देखा था, है ना। एग्जाम्पल हमने अभी कौन कौन सा देखा था? अभी हमने कनक वाला एग्जाम्पल देखा था, है ना। कनक कनक बार 2 बार प्रयोग हुआ था। दूसरा हमने कौन सा देखा था बेटा? बेर वाला देखा था, है ना, बेर वाला देखा था। और कौन सा देखा था हमने? घटा वाला देखा था। अब तुम कभी नहीं भूलोगे, इनके अर्थ दोनों के क्या है? अलग अलग हैं, है ना, इन दोनों के। लेकिन बेटा एग्जाम्पल तुम्हें ऐसे नहीं लिख के आना पड़ेगा, पेपर में पूरा लिखना पड़ता है, पूरा कनक कनकते सोगनी। ऐसे ही बेर वाला भी तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा। ये क्या है? चलो पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए है कि तुम अपने नोट्स कैसे बनाओगे, नोट्स कैसे बनाओगे। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा हम श्लेष अलंकार पे। अब देखो यहाँ पर, जब एक शब्द एक बार ही प्रयोग हुआ हो परंतु उसके अर्थ 2 या 2 से अधिक हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। वहां पहले क्या था? पहले था कि कोई शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है लेकिन उसके दोनों के अर्थ अलग अलग है और देखने में सेम है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? शब्द एक बार प्रयोग हुआ लेकिन उसके एक से कई सारे अर्थ होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गयो ना उबरे, मोती मानुषून। इस वाले में नहीं है, इस वाले में अलंकार नहीं है, नीचे वाले में है। ये दोनों ही एग्जाम्पल एक ही है, मतलब एक ही पूरा दोहा है। तो यहाँ पर है पानी गए ना उबरे, मोती मानुषून। तो यहाँ पर जो पानी है इस वाले में, इस वाले सेंटेंस में आप देखो, पानी एक बार प्रयोग हुआ है लेकिन इसके अर्थ 3 है। इसके अर्थ कितने हैं बेटा? 3 है। कैसे? पानी गयो ना उबरे, मोती मानुषून। पानी 3 लोगों के लिए बहुत उपयोगी, अगर इनका चला गया तो वो उनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। कौन कौन चीजों के लिए? यहाँ पर एक बार पानी मोती के लिए आया है, एक बार पानी मनुष्य के लिए आया है और एक बार पानी चून के लिए आया है। कैसे? पानी के लिए, मतलब जो चून है, चून के लिए पानी बहुत जरूरी है। अगर आटा, चून मतलब आटा बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, अगर आपको रोटी बनानी है तो आपको चून में पानी डालना ही पड़ेगा, तभी वो आटा हम लगा पाएंगे, उसका डो बना पाएंगे, है ना। तो पानी चून के लिए कितना जरूरी है। ऐसे ही चमक, दूसरी बार पानी का अर्थ है चमक। मोती के लिए चमक कितनी जरूरी है, अगर मोती में चमक नहीं होगी तो मोती की भी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही मनुष्य,
मनुष्य के लिए विनम्रता, यह यहाँ पर बेटा सम्मान की बात है कि अगर चून, मोती और मानुष में से पानी को हटा दिया जाए, और जो पानी शब्द है वो तीनों के लिए अलग अलग है। चून के लिए वो पानी है, और मोती के लिए वो क्या होगा, मोती के लिए वो चमक होगा, और मनुष्य के लिए वो इज्जत होगी। अगर मनुष्य की इज्जत चली जाती है तो कहते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं, वो एक मरी हुई के समान है। ऐसे ही मोती, अगर मोती के पास उसकी चमक नहीं है तो वो मोती मोती नहीं होगा। ऐसे ही बेटा चून के पास अगर पानी नहीं है तो चून की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं मोती गयो ना उबरे। यहाँ पर कहते हैं कि पानी को बचा कर रखना चाहिए, पानी को बचा के रखना चाहिए। जैसे इंसान को अपनी इज्जत बचा के रखनी चाहिए, मनुष्य को अपनी इज्जत बचा के रखनी चाहिए, मोती को अपनी चमक बचा के रखनी चाहिए, और चून को अपना पानी बचा के रखना चाहिए। तो तीनों के लिए पानी अलग अलग संदर्भ में प्रयोग हुआ है, तीनों के लिए पानी अलग अलग है ना। जैसे तुम्हारे लिए मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है ना, इसलिए तुम पढ़ रहे हो। और मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि तुम लोग सीख जाओ, तुम लोग सीख जाओ। तो यहाँ पर जो श्लेष अलंकार है उसकी डेफिनेशन क्या हुई, कोई शब्द एक बार प्रयोग होकर भी उसके कई सारे अर्थ हो। क्या हुआ, श्लेष अलंकार क्या हुआ। देखो तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया हो तो कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर से बताऊंगी। श्लेष अलंकार, कोई बात नहीं, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है आप इसको दोबारा क्लास को देखना, और नहीं आया तो मुझे मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, मैम मुझे ये नहीं समझ में आया था, मैं तुम्हें पर्सनली समझा दूंगी, ठीक है। श्लेष, तुम्हारे डाउट क्लियर करना ही मेरा काम है। मैं स्टार्टिंग में ही कह चुकी हूँ, तुम मुझे अपनी एल्डर सिस्टर मानो। मैं नहीं चाहती, मैं वो टीचर नहीं बनना चाहती कि वो आए, क्लास ले और चला जाए, तुम्हें समझ आए चाहे ना आए। मैं कर सकती हूँ ऐसा, लेकिन भाई मुझे नहीं करना। अगर तुम लोग यहाँ आए हो, अपना टाइम निकाल के पढ़ रहे हो, तो सीख के जाना कुछ, ठीक है। श्लेष अलंकार में क्या था, यहाँ पर शब्द एक बार प्रयोग होगा, शब्द एक बार प्रयोग होगा, किंतु उसके अर्थ बहुत सारे होंगे, ठीक है। बहुत सारे, तुम्हें समझने के लिए है। बहुत सारे का मतलब एक भी हो सकते, एक नहीं, दो भी हो सकते, तीन भी हो सकते, चार भी हो सकते, बहुत सारे होंगे। इसको नहीं समझ में आया उनके लिए ये है, जब शब्द एक बार प्रयोग होगा किंतु उसके अर्थ बहुत सारे होंगे, वहां पर आपका श्लेष अलंकार होगा। जैसे हमने अभी पानी वाला एग्जाम्पल देखा था, यहाँ लिख लो। अभी हमने जैसे पानी वाला एग्जाम्पल देखा था, पानी के वहां पर तीन अर्थ थे। एक का अर्थ पानी ही था, दूसरे का अर्थ चमक था, और तीसरे का अर्थ बेटा इज्जत थी या सम्मान था, ठीक है। अब पढ़ तो हमने लिया है ना, डेफिनेशंस जान ली है, इनके एक दो एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हम इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे। बस तुम्हें बोर्ड पर ध्यान देना है, सिर्फ तुम्हें बोर्ड पर ध्यान देना है, तुम्हें ना ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन नहीं समझ में आएगी तुम दोबारा देख लेना, लेकिन तुम जब एग्जाम्पल्स देखोगे ना इनके, तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो ये लिखा है, कल कानन कुंडल मोर पखा और पे वनमाला विराजती। अब यहाँ पर देखो का, ये हम अनुप्रास अलंकार जो हमने पहला अलंकार पढ़ा था उसके उदाहरण देख रहे हैं, ठीक है। तो कल देखो का आगे देखो मोर पखा पे वनमाला विराजती, ठीक है। यहाँ पर वा और यहाँ पर का, है ना। अगला देखो, तरनी तनुजा तट तमाल तरबर बहु छाए। अब यहाँ देखो भी ता 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 ता, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ता वर्ण की आवृत्ति हुई, ता वर्ण बार बार आया है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। अगला देखो, इसको तुम खुद करो, क्या है, कालिंदी कूल कदम की डालन। यहाँ पर देखो का और का, अब यहाँ पर क्या हो गया, का वर्ण की आवृत्ति हुई है। तुम इसको भी देखते जाओ, मतलब जो मैं बता रही हूँ यहाँ पर लिखा है, जैसे का वर्ण की आवृत्ति हुई है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, यहाँ पर रा पतित वाले में पा, तो यहाँ पर रा की आवृत्ति हुई है और यहाँ पर पा। आवृत्ति मतलब क्या है, बार बार आना, यहाँ पर लिख लो। आवृत्ति मतलब दोहराना या बार बार प्रयोग होना किसी चीज का, है ना। वनमाला विमल वाणी ने बीड़ाली कमल कोमल कर में संप्रीत। अब यहाँ देखो वा, अब यहाँ पे का, तो यहाँ पर वा, अरे सीधा वा और यहाँ पर का।
सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं। देखो यहाँ पर सा, यहाँ पर भी सा, यहाँ पर भी सा, यहाँ पर भी सा। तो ये सारे के सारे उदाहरण आपके क्या हो गए? मैंने बोला सारे के सारे उदाहरण क्या हो गए? आपके अनुप्रास अलंकार हो गए। बहुत आसान था, है ना? समझ आए? यहाँ पर का वर्ण की, यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तुम्हें भी कोई एग्जाम्पल हो तो कमेंट में लिख के जाना तुम कि मैम इसमें हो सकता है, पूछना। और भी एग्जाम्पल देखो, मैया मैं नहीं माखन खायो, मैया मैं माखन नहीं खाऊं, माँ और माँ। सट सुधरी संत संगति पाई। देखो सा सा और सा। पारस पर, देखो यहाँ पर भी सा, यहाँ पर भी सा, कुरा। हाँ ठीक है, ये वाला हो गया। मुदित महीपति मंदिर आए। बहुत एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनना। क्या पता आपके पेपर में इन्हीं एग्जाम्पल से पूछ लिया जाए। मुदित महीपति मंदिर आए, माँ माँ माँ। सेवक सचिव सुमंत बुलाए, सा। ठीक है। बंदो गुरुपद पदम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा। बंदो गुरुपद पदम परागा। अब यहाँ पर देखो पा और पा, सा। तो यहाँ पर पा और सा की आवृत्ति हुई है। अभी भी समझ नहीं आया तो मुझे बता देना, ठीक है? तो हमने इतने सारे एग्जाम्पल इसके देख लिए। अब देख लेते हैं हम यमक उदाहरण के एग्जाम्पल। यमक में क्या था? यमक में था मैम कोई शब्द एक से अधिक बार आया हो, मतलब कोई वर्ण, कोई शब्द, वर्ण नहीं, कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ लेकिन उसके अर्थ हर बार अलग अलग हो। यमक जो कनक वाला उदाहरण देखा था, याद आया? कनक वाला उदाहरण देखा था। तो देखो, काहे कभी बैनी बैनी व्याल की चुराई। नहीं समझ रहा, ध्यान से देखना, क्योंकि जो आपने दोहे हैं पहले कभी नहीं सुने, पहली बार सुन रहे हो, इट्स ओके, नहीं आ रहा है, बार बार देखना, आएगा समझ। मैं तुम्हें गारंटी दे रही हूँ, नहीं आए तो बताना मुझे। कहे कभी बैनी बैनी व्याल चुराई। अब यहाँ देखो, बैनी बैनी दिखने में सेम है लेकिन इनके अर्थ अलग अलग है बेटा। ये बैनी और ये बैनी, एक का अर्थ बेटा है कवि, बैनी ये कवि हुए हैं, और दूसरा है बेटा चोटी, जैसे जो मैंने अभी कर रखी है, चोटी, बालों वाली चोटी। तो बैनी के अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। एक का अर्थ क्या है? एक है कवि जो कविताएं करते हैं, और दूसरे बेटा कौन है? दूसरी है चोटी। तो यहाँ पर क्या है? कहे कभी बैनी बैनी व्याल चुराई। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ, लो, ये रहा बैनी। रति रति शोभा सब रति शरीर की। यहाँ पर बेटा देखो, रति दिखने में, यहाँ पर रति ये तो सेम ही है, ये वाला रति और ये वाले रति के अर्थ अलग अलग है। इस रति का अर्थ है तनक, मतलब थोड़ा थोड़ा, या फिर लिख लो यहाँ पर थोड़ा।